कराओ छोटा प्रोग्राम में, चूहा ऐसे भागता है ना। जलील करवाएगा हमें। जैनी कभी मैं जैनी को माशाल्लाह, इतने नेपाली काकी, नेपाली, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस जो दिल करता है लोग अपने मुंह से वही बातें निकाल रहे होते हैं, लेकिन नूई माशाल्लाह। मैं तो जैसे थी वैसे ही जा रही हूँ, बस मैंने कोट पहना है और कोट आयरन यहाँ से होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और ये है जी मेरा रात का क्लिप। और हम लोग जाने लगे थे जी रात को 12 बजे डिनर करने के लिए हम लोग जा रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे, क्यों इतना लेट डिनर कर रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा मेरे दूसरे व्लॉग में जो मैंने रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे अपलोड किया है। तो मैंने वहाँ पे व्लॉग अपलोड कर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और जी चलते हैं, चलें जी। बस मैं तो जैसे थी वैसे ही जा रही हूँ, बस मैंने कोट पहना है और कोट आयरन यहाँ से होने वाला है। बट अब खैर है, इतनी रात हो रही है, ऐसे ही चलते हैं। तो चलते हैं जी। हम लोग रात के 12 बजे, इनफैक्ट 12 बजे से भी ऊपर का टाइम था, तो हम लोग आए हैं चीज़ियस पे। और 1 बजे चीज़ियस क्लोज़ हो जाता है। तो जब हम आए हैं तो बहुत कम लोग थे यहाँ पर। और मैं थी और मम्मा, मेरे बहन भाई फ़ुज़ैल, हम सब थे। और हम लोग आए थे सब डिनर करने के लिए, किसी ने भी नहीं किया हुआ था और हम खा रहे थे। हमने ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ाज़ एंड विंग्स ऑर्डर किए थे। और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मुझे इतनी नहीं लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस हमने फिर खाया और हम लोग फिर काफ़ी लेट घर पहुँचे थे। 1 डेढ़ बजे हम लोग घर आए थे। और अब है ये नेक्स्ट डे, मीन्स कि ये आज की दोपहर है और मैं यहाँ पे अपने लिए ना कॉफ़ी बना के पीने लगी हूँ। नूर मुझसे कॉफ़ी मांग रही है। नूर कॉफी नहीं पीनी नहीं नहीं, नूर को ना कॉफ़ी की खुशबू नहीं अच्छी लग रही। चाय होती तो ये ज़रूर पीती। कॉफी पसंद नहीं है ना, कड़वी होती है। नूई नूई दीदी पुरानी को बुलाओ। नूई माशाल्लाह नूई। नूर बड़ी हो गई है, नूर बिल्कुल अपनी दादी बन रही है। ओहो, मैंने गलती कर दी, मैं भी कॉफी पी लेता। मैंने फ़ुज़ैल से पूछा था बनाते हुए कि आपने कॉफ़ी पीनी है, आपको बना दूँ। फ़ुज़ैल ने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी कड़वी होती है। अब मुझे घूंट दिया, मज़ा आ रहा है मुझे। फिर ना थोड़ी सी कॉफ़ी मेरी बच गई थी, तो मैंने फ़ुज़ैल को ना टेस्ट करने के लिए दे दी और फ़ुज़ैल को बड़ी मज़े की लगी। अच्छा, नूर भी मांग रही है, नूर भी मांग रही है कॉफ़ी। बहुत मज़े की बनी है। नूर ना मुझे दबा रही है, मुझे ना बटरिंग कर रही है, मक्खन लगा रही है कि मैं इसको कॉफ़ी दूंगी। आपको इसकी आवाज़ आ रही है परी की? अच्छा, जुबान भी फेर रही है कि मुझे दे दो कुछ थोड़ी सी, है ना? हाँ हाँ, उसका बड़ा दिल कर रहा है, मेरी गोद में बैठ गई है। जानवरों की आदत होती है, मैं सुबह सुबह गैरेज में जाऊँ ना तो जैनी भी ना बलूनी जुबान फेरती है अपने लिप्स पे। बलूनी, आपने कॉफ़ी पीनी है? बलूनी ने पीनी है? पीनी है आपने?
बेचारी डैनी का फिर से मुंह खराब हो गया है। इसको मेडिसिन ला के खिलाएं। डैनो 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 सारे लड़ाइयाँ लेकर उठ रहे हैं। डैनी सब मक्खन लगा रहे हैं। डैनी का एंटीना क्यों हिलने लग जाता है? डैनी का एंटीना जब हिलता है हमें डर लगता है कि डैनी अभी कोई यूरिन वगैरह ना कर दे। माशाल्लाह, ये कहाँ से आ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इसकी आईज क्लीन की थी ना तुमने कल, फिर से बेबीज बन गई हैं माशाल्लाह। दोनों की जैसे शक्लें हैं। अच्छा, आपके कब आएंगे नुई? ऐसा लग रहा है नूर बरस रहा हो। मक्खी को तंग करिए, मक्खी मेरी मेरी उंगली पे आके बैठ गई है। नूरी, नूरी से देखो मक्खी बर्दाश्त नहीं हुई कि उठ जा, उठा दिया मक्खी को। नूरी, दोनों ही डेफ हैं, दोनों को सुनाई नहीं देता, तो हम क्या करें? कॉफी का ये तो सबसे ज्यादा जेलस होता है लड़का। असद में देखो देखो, जेलस में आओ, जेलस होके ना तुम्हारे पास आ गया। गोद में बैठे हैं तो मैं भी बैठूं जाकर। कैट की नेचर होती है ना, लेकिन इनकी प्यारी नेचर होती है। देखो कैसे बैठ गए जगह बनाकर, और अब उसे उठाना चाहता है। ये कैसे जगह बनाई है डैडी? देखा मैंने क्या कहा था, उसे उठा दिया। दूरी आजा, मेरे पास आजा। सेट होके बैठ गए वो कि मैं बैठूंगा मम्मा की गोद में। माशाल्लाह माशाल्लाह, नूरी अपनी दादी पे चली गई है, बिल्कुल मिस मैगी ऐसी थी है ना। हाँ। मिस डैनी, नूरी की जगह ले ली तुमने। उसको उठाकर खुद बैठ गया। पूरी फैमिली मेरे पास बैठी हुई है। ओ, वो औरत आई है जिसको अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। वो लड़की आई है जिसको अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। ये देखें, हमने तो कहा था ये बस, अच्छा मैं और निदा कहते ये तो मर गई, बस इस पर आयत करीमा पढ़ो तो इसका फैसला हो जाए। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। ये ना जब बीमार थी ना और इसका टेम्परेचर 95 हो गया था, 95 के बाद कैट की डेथ हो जाती है ना, उससे डाउन जाए तो ना हमने ये ना बिल्कुल शॉक में चली गई, स्टिल हो गई ना, आंखें झपकाए, कुछ भी ना करे। तो हमने इसके ऊपर ना आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब आयत करीमा की क्या फजीलत होती है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, हमेशा मैंने ये चीज़ आजमाई है। जब उनका लास्ट टाइम आता है ना तो उनके ऊपर आयत करीमा लाजमी पढ़े। अगर उनका वक्त आ चुका होता है जाने का तो उनकी रूह आसानी से निकल जाती है, वरना पेट्स की कितने 2-3 दिन रूह नहीं निकलती है। तो आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह ताला उनको तकलीफ़ नहीं देते ज़्यादा और फ़ौरन रूह निकाल लेते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की या पेट की ज़िंदगी लंबी हो तो फिर उस आयत करीमा पढ़ने से उनकी बीमारी चली जाती है और उनको शिफा हो जाती है। तो हमने उस टाइम जब इसका साशा का टेम्परेचर 95 हो गया ना, तो हमने साशा पर आयत करीमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने, मेरी सिस्टर ने। आयत करीमा पढ़ने से अब इसकी ज़िंदगी थी, इसका टेम्परेचर ठीक होना शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दे दी और इसकी बीमारी और मुश्किलें आसान कर दी इसकी। तो आयत करीमा की बहुत फजीलत है। आप भी कभी इस स्टेज पे हों तो आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी है तो बीमारी चली जाती है, और अगर आखिरी वक्त होता है तो फिर मंजिलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ना करे वक्त किसी भी आए हैं। लेकिन फुज़ैल, आखिर हर जानदार ने जाना है, ये चीज़ तो देखनी ही पड़ती है। कभी ना कभी इंसान को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं उम्मे यूसुफ, वो उनको कोई किटन मिला था और वो उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसकी डेथ हो गई।
तो उनका मुझे कमेंट आया कि किसी ने उनको बोला है कि अब आपकी नहीं उस कैट की डेथ हो गई है तो आपको गुनाह मिलेगा। जी नहीं, उनको क्यों गुनाह मिलेगा? उन्होंने और उनके बच्चों ने तो बहुत कोशिश की। ज़िंदगी मौत तो आखिर अल्लाह ताला के हाथ में है ना। हम लोग तो सिर्फ अपनी तरफ से वो कर सकते हैं ना कि हम कोशिश कर सकते हैं। साशा के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ऐसी मोंकी डोरा के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन मोंकी डोरा नहीं बचे, साशा बच गई। हालांकि कंडीशन इनकी सेम थी, साशा की वही कंडीशन हो गई थी मोंकी डोरा वाली। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी है और आप जो इनकी खिदमत करते हैं आपको उसका अजर मिलेगा, ना कि आपको गुनाह मिलेगा। लोगों का बस जो दिल करता है लोग अपने मुंह से वही बातें निकाल रहे होते हैं। लेकिन आयत करीमा हर मुश्किल का हल है, आप लाजमी पढ़ा करें किसी भी प्रॉब्लम में, मुसीबत में हो। हम पे तो कितनी दफ़ा ये टाइम आ चुका है। मेरी जब कैट्स बीमार होती हैं, मैंने कितनी अपनी कैट्स खोई हैं, मैं एंड तक उनको ले लेकर भागती रहती हूँ। लेकिन बस जो ठीक होने होते हैं, जिनकी ज़िंदगी होती है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे देते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा, माशाल्लाह फ्लोरा, माशाल्लाह। कॉफी, माशाल्लाह कॉफी को तो अभी से अपना नाम पता है। मैं कॉफी हूँ। कॉफी, कॉफी, इतनी पाली कॉफी, इतनी पाली, माशाल्लाह, 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 इतने पाली काकी। रे, 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 कॉफी, और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी ब्राउन पास्ता। ये डाइट पास्ता था ये, जिसमें मैंने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड की हैं। इसकी रेसिपी मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगी रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे, अगर किसी ने देखनी हो कि डाइट पास्ता कैसे बनता है। और ये हाई फाइबर ब्राउन पास्ता है, ये मैंने जो बनाया है। सो इसकी रेसिपी आपको कल मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये अभी मैं अपना ना लंच करने लगी हूँ। मिस नूर और दोनों ब्राउनीज बाहर आई हुई हैं। बलूनी, बलूनी, फ्लोरा भी आई हुई है और वो देखे हमारी नूर, माशाल्लाह। फ्लोरा, मिस फ्लोरा आप कितनी एक्टिव है, माशाल्लाह। इधर आए आप। सिर्फ मेरी ब्राउनी सादी बच्ची है। और ये जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक और प्लांट लगवाया है, वो ये वाला लगवाया है। और ये जो ग्रास है ये भी सारी न्यू लगवाई है। अभी सीज़न नहीं है ग्रास का, तो अभी इसको 1-1.5 महीना लगेगा प्रॉपर ग्रो होते हुए और कारपेटेड ग्रास बनते हुए। क्योंकि जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, फिर घास बहुत अच्छी ग्रो करती है, सर्दियों में इतनी अच्छी ग्रो नहीं करती है। नूरी को खुशियाँ देखो। नूर और छोटी बड़ी ब्राउनी दोनों बाहर आके बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा तो इतना भागती है ना, और नूर
ये लोग तो इन दोनों के अंदर तो वैसे ही करना कोई मोटर फिट हुई है ये मेरी। इधर ये भाग रही है और उधर वो। ओ स्क्रैच। छोटे चूहे को नीचे ना छोड़ना, बड़ा गंदा चूहा है। छोटा चूहा जलालत बुरा चूहा है, जलील कराओ प्रोग्राम में। चूहा ऐसे भागता है ना, जलील करवाएगा हमें। जैनी अभी मैं जैनी को ना खोलने लगा था, इधर टाइल नहीं लगी हुई तो यहाँ टाइल लगने वाली है अभी। और ये देखें कुरकुरा है ना, तो डैनी से ब्राउनी से स्क्रैच कर रही है, अपनी क्रेविंग पूरी कर रही है। हैं? क्यों? चलिए अंदर। अब हम कल निकल नहीं पाए। अब जैनी का टाइम है। पागल लो नूर, अभी किधर भाग रही थी? अभी जी नूर को मैंने घर से बाहर निकाला, नूर भाग रही थी, पता नहीं भाग के कहाँ जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है। अब फिर इसे छोड़ते हैं। अब देखें तो नूरी, अब घर चलते हैं। अब तूने जितना फिरना था फिर लिया, ठीक है? अब जितना एंजॉय करना था अपने कर लिए। यार ये मैंने नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। बस आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय कह दो, अब हमें नहीं जाना। अच्छा तुम पे गुस्सा कर रही है कि अब मुझे छोड़ दो। यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, मिलेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो नूई, अल्लाह हाफिज़ बोलो।